हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मनीष साटा स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे अनुपात कैसे बनाते हैं, संस्कृत में अनुपात कैसे बनाते हैं। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में अनुपात बनाते हैं इसी तरह हम लोग संस्कृत में अनुपात बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट के बारे में जानिए। सब्जेक्ट व का मीनिंग क्या होता है, सब, तुम का मीनिंग तो, और मैं का मीनिंग अहम। ते युवाम यूयम, ठीक है। तो युवाम का मीनिंग क्या होता है, अहम। संस्कृत में अहम है ना, मैं, अहम, अवाम, वय। अहम, अवाम, वय। वह का स, तुम का त्वम, मैं का अम। स मन वे दोनों का क्या होता है, तो वे सब का होता है ते। और तुम का तो, और तुम दोनों का युवा, तुम सब का होता है युयम। अहम, अवाम मतलब हम दोनों, ठीक है। अब हम सब का होता है वह, हम सब, ठीक है। अब देखिए यही तीनों एक वचन है या द्विवचन है, ये बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये देखिए प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। ये इसी से हम लोग आज अनुपात बनाएंगे। आप देखिए आगे ये सब आप लोग जान गए। देखिए धातु रूप को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। धातु मतलब बता रहा है, मतलब जाना है, क्या है, क्रिया है। जाना एक क्रिया है, ठीक है। जाना का होता है का, गच्छ होता है, गच्छ, ठीक। पढ़ना एक वर्ब है, इसका होता है पठ, ठीक है। कोई पूछेगा पठ धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, क्वेश्चन एक नंबर ये आएगा। पठ धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ठीक है। तब पठती होगा, क्या होगा, पठती। तो हम लोग पठती कहाँ से आ गए सब याद करेंगे। देखिए चल रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। लट लकार वर्तमान का। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, उसी तरह ये भी है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, याद करने का ट्रिक। देखिए तीत अंति सीथ थ, तीत अंति सीथ थ, तीत अंति सीथ थ, आमी आव आम। क्या होता है, तीत अंति सीथ थ, आमी आव आम, ठीक है। देखिए क्या है, लट लगा वर्तमान का करते, यानी जब पठ धातु पूछेगा, पठ धातु रूप लट लकार में बस पठ लगा दीजिए। पठती, पठथा, ये हो जाएगा पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, क्या हो जाएगा
पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, बस पट धातु जोड़े हैं। ठीक, इसी तरह सब जोड़े दो। आप गच धातु रुकाएगा, गच माने जाना, गच धातु रुकाएगा तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छति। ठीक, हम पट धातु सब मिटा दे रहे हैं। अब गच धातु रुकाएगा तो गच जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यही सब ट्रिक है। ये सब मिटा दे रहे हैं। यही आपको ट्रिक याद कर लीजिएगा। सब कुछ कुछ जब कहेगा हस धातु रूप, हस धातु रूप आमी, आव, आम। ठीक है, यही चिंता तीत अंति, तीत अंति। अब देखिए अनुवाद कैसे बनाते हैं। आप लोग को ट्रिक याद करने पड़ेगा। तीत अंति सीत थ आमी, आव, आम। ठीक है, और इधर देखिए एक वचन, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट याद करना पड़ेगा। सौते, सौते, त्वं, युवां, युव, त्वं, युवां, युवम्, अहम, 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 अवाम, अहम, अवाम, वयम्। ठीक है, अहम, अवाम, ते, सम, तम, ते, त्वं, युवाम, युवम्, अहम, अवाम, वयम्। ठीक है, सम मीन्स क्या होता है? वह। दिखाई नहीं दे रहा, देखिए सम मीन्स वह होता है। ठीक है, अब सम मीन्स वे दोनों, वे दोनों। अब ते मीन्स क्या होता है? वे सब। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, ये तुम माने तुम होता है, युवाम माने होता क्या है? युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों, युवो मतलब तुम सब होता है, तुम सब। ठीक है, अब देखिए अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों। ठीक है, और वयम मीन्स हम सब होता है, हम सब। ठीक है, अब देखिए इसी तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, द्वितीय, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए अब वाक्य हुआ, पहला वाक्य आया, वह पढ़ता है। वाक्य वह पढ़ता है। जब हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वाक्य मीनिंग रखते हैं, यानी ही। तो इसमें वाक्य मीनिंग क्या होगा? संस्कृत बना रहा है तो वाक्य मीनिंग सब। वाक्य मीनिंग क्या होगा? सब। वह पढ़ता है तो सब पढ़ता। ये कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। तो संस्कृत में देखेंगे वर्तमान काल का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये वर्तमान काल का है। ठीक है, आज हम लोग वर्तमान काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वर्तमान काल प्रथम एक वचन है। क्या है? एक वचन, वो भी एक वचन है। तो एक वचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो पढ़ता है, तो पढ़ता में पठ धातु होता है, तो क्या हो जाएगा? ये पठती। तो पठती करते हैं तो वाक्य बनेगा सब पढ़ती। जब ट्रांसलेशन करेंगे इसका संस्कृत में तो वह पढ़ता है कि संस्कृत में क्या बनेगा? सब पढ़ती। अब दूसरा देखिए, जब लड़की के लिए कहेगा वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ देखिए, यहाँ स्त्री जब कहेगा स्त्रीलिंग के लिए तो सा ते तो, सा ते तो,
सामने वह स्त्री के लिए होता है, सामने वह स्त्री के लिए। तो सा, ठीक है, ये पठती रह जाएगा, पठती से जब बाद इसका बनाएंगे संस्कृत में तो सा पठती, ठीक है। और ये आपका संस्कृत का अनुवाद। अब देखिए जब तुम कहेगा, तुम देखिए तीसरा अनुवाद, तुम जाते हो, जाते हो। तो तुम का क्या होता है इंग्लिश में तो यू होता है, तो सब लोग जानता है। तो संस्कृत बहुत हार्ड चैप्टर है, संस्कृत बहुत हार्ड टॉपिक है। देखिए अब तुम क्या होता है, तुम के होता है त्वम, ठीक है, त्वम। तो यहाँ पर त्वम रखेंगे, यहाँ पर त्वम रखेंगे, ठीक है, त्वम, ठीक। और जाना, वर्ब में जाना, वर्ब में होता है जाना के गो, क्या होता है गो, लेकिन हम लोग संस्कृत बना रहे हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या होता है गच्छ, गच्छ माने जाना, गच्छ माने क्या होता है जाना। तो गच्छ धातु रूप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू का है मध्यम पुरुष में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष। तो क्या हो जाएगा, गच्छ जोड़ना है ना, गच्छ ये वाला जोड़ना है गच्छ। तो यहाँ पर गच्छ रख दीजिए तो गच्छसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गच्छसी। तो क्या वाक्य बना, इसका संस्कृत ट्रांसलेशन क्या बनेगा, त्वम गच्छसी, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा